नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं टॉपिक पर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सीखने में और समझने आपका हेल्पफुल हो। ठीक है? और इस चैनल पे जो है कोई फेक चैनल फलाना ढिमका नहीं दिखाया जाता है, जैसे कि और के साथ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है 1-2 लाख का आपका जो है फेक चैनल दिखा करके आपके साथ कोर्स बेचा जाता है, आपके माइंडसेट के साथ खेला जाता है। वो सब काम यहाँ पर नहीं होता है। आप जाकर के पूरा वीडियो छानबीन करके देख लो। आपको जो मार्केट में जेन्युइन चीज़ जो होता है, जो रियल ब्रेकआउट, ये रियल कहानी जो होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। वो इसमें जो फलाने ढिमका नहीं होता। हम खुद यहाँ पर जो है खुद बहुत कॉम्पिटिटिव ट्रेड करते हैं। जब मार्केट की जो रियल कहानी है, जो रियल सच्चाई है, वही चीज़ हम यहाँ पर दर्शाते हैं और वही चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं और सीखने और सिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो प्योर नए हैं, जो सीख करके करना चाहते हैं। बिना सीखे कोई चीज़ नहीं होता मेरे दोस्त। या कितना भी पैसा लगाओ तो मार्केट में अगर सीख करके आओगे, सीख करके करोगे तो छोटी कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल आपका बन जाएगा। अगर सीख करके नहीं करोगे तो बड़ा कैपिटल भी यहाँ पर जीरो होने में सेकंड देर भी नहीं लगेगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहें पूरे वीडियो के अंत तक। ठीक है? इस तरीके से हम लोग पहले पिछला बार हम लोग डिस्कस किए थे क्या अपना पॉइंट भी था, किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करना था, किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे और लिए थे। ठीक है? उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में। ठीक है? कि बड़ा टाइम फ्रेम में एक हम लोग लेवल मार्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसी लेवल पर जाकर के हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं कि उस लेवल पर जाकर के या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बायर का स्ट्रेंथ मजबूत है या फिर अपना सेटअप एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सेलर का स्ट्रेंथ वहाँ पर मजबूत है। ठीक है? वो चीज़ आइडेंटिफाई करके हम लोग वहाँ पर ट्रेड का जहाँ प्लान करते हैं, ट्रेड हम लोग लेने की वहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है? हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, केवल एरिया था कि अगर इसकी यहाँ पर होल्ड करता है, कम से कम आधे घंटा होल्ड करके नीचे की डाउन करता है और इस को ब्रेक नहीं करता है, तो हम यहाँ पर सेलिंग से ट्रेड का लेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है? लेकिन अपना व्यू ये था कि जब तक 810 के ऊपर निकलता नहीं तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं होगी, तब तक हम यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। अचानक से इस तरीके से रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद 810 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि घूम करके 810 के पास आता है और यहाँ पर छोटा टेम्परेचर में कुछ बुलिश प्रेस बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है? ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन मार्केट यहाँ पर रुका, इस तरीके से गया, अपर के सेट गया और इस ट्रेल रेसिन के पास गया और यहाँ से बेरिश प्रेशर बना करके इस तरीके से नीचे से इस ट्रेड को हमने भी लिया था, ऐसा यहाँ पे सेलिंग किया था और 19:2 का हमने यहाँ पर रेशियो बुक किया। ठीक है? कैसे बुक किया, क्यों नहीं, क्या अपना पॉइंट भी था, क्या अपना जो है माइंडसेट था, उसको हम लोग समझेंगे बारीकी तरीके से। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो बहुत लोग यहाँ पर टैप हो गए होंगे कि भाई साहब तुमने बोला था यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, नीचे की ब्रेकडाउन होगा, तो हमने यहाँ पर सेलिंग का प्लान करके। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मार्केट का साइकिल क्या है, मार्केट का वेव क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो मार्केट में आप ट्रैप नहीं होगे। आपको एक जेन्युइन ब्रेकआउट, जेन्युइन और फेक ब्रेकआउट का आपको जो है वहाँ पर पता हो जाएगा। ठीक है? अगर आप ये सब चीज़ अगर समझते हो, साइकिल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वेव क्या है, ये सब चीज़ अगर आप समझते हो तो ठीक है, उसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। ठीक है? तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है आपको समझाएंगे हम कि किस तरीके से प्राइसिंग जो है इसमें काम करता है। ठीक है? वेब समझना और मार्केट का जो है सेंटिमेंट समझना। ठीक है? आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था बाद में। ठीक है? अब यहाँ से देखिए क्या होता है, कहानी देखिए किस तरीके से स्टार्ट होता है, मार्केट किस तरीके से आपको जो है वो खुद बताएगा भाई साहब हम यहाँ से गिरने वाले हैं या फिर हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है? यहाँ से मार्केट खुला। ठीक है? नीचे की सीट गिरा गिरा, यहाँ पर आया कोई व्यू नहीं। ठीक है? अपर के सीट गया, यहाँ पे नीचे की सीट फिर से आया, लेकिन देखेंगे इस लो को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से मार्केट जब हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे बनाया तो अपना माइंडसेट यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है? अपना माइंडसेट यहाँ पर चेंज हो गया कि मार्केट अब ऊपर कैसे जा सकता है, ऊपर से जाने देंगे, जहाँ पे रेसिन लेकर के वहाँ से नीचे से आएगा तो उसी पॉइंट पे हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट खड़ा है, तो ज़्यादातर हम लोग सेलिंग के से ट्रेड लेंगे, तो आपको जो है एक्यूरेसी का वो पॉइंट वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट रजिस्ट्री के पास हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, रजिस्ट्री के पास हम लोग जो है सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है? इस तरीके से इनपल्सिव लिया, करेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव लेने में फिर सक्षम नहीं हुआ। ठीक है? अब यहाँ से देखिए एक लेवल कौन सा था, सेलिंग होने वाला था। ठीक है? सेलिंग होने वाला था, एक प्राइस ने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है? प्राइस ने क्या किया, पिछला लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, पिछला लोग यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, नया है बनाया, नया है बनाया, नया है बनाया। ठीक है? और जब घूम करके इस एरिया में आया, ठीक है, तो इस एरिया में आने का मतलब क्या हो गया कि देखिए पिछला करेक्शन लेने के बाद क्या हुआ कि पिछला हाई को ब्रेक किया। ठीक है? यानी क्या करना चाहिए कि इस हाई को जाकर के ब्रेक करना चाहिए। ठीक है? देखेंगे कि इस हाई को ब्रेक नहीं किया और इस ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था
अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया कि इस जो ये वाला लेवल के अंदर और ये वाला लेवल के अंदर जो पिछला स्विंग हाई था और जो पिछला स्विंग लो था, इसके अंदर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने लगा, यहाँ पर घूमने लगा, इस तरीके से घूमने लगा। ठीक है, अपना माइंड सेट यहाँ पर यही हो गया कि अगर इस लो के नीचे निकालता है मार्केट को तो यहाँ पर अब सेलिंग का प्लान। ठीक है, और यही वाला इसका टॉप जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, या फिर इसके ऊपर अगर निकालता है तो हम यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में बाइंग का प्लान करेंगे और इसी का जो स्विंग लो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर डीप के पर काम करेंगे, छोटा पॉइंट कैच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाइंग करने का मतलब ये हो गया कि खुद पैर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, आगे दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट कभी भी पलट सकता है, तो आपको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के साथ आपको चलना है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ से निकला मार्केट, इसे ऐसे मार्केट निकला है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर छोटा टेम्परेचर में चेंज हुआ, इस एरिया से नीचे की डाउन किया, हल्का से रिटेस्ट करने आया, इसी पर जहाँ पर जो है एंट्री था, ये वाला अपना स्टॉप लॉस था, और इसके नीचे आपको जो है यहाँ तक का हमने टारगेट यहाँ पर कैच किया, जो कि इसका जो आज का जो डे लो था यहाँ तक का हम जो टारगेट लेकर के चले थे 1:2 का यहाँ पर रेशियो आराम से मेरा ईस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है ट्रेड बना था कि इस एरिया में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकडाउन हो गया, वो चीज़ क्या होता है हमें नहीं पता कि फेक डाउन फेक ब्रेकआउट क्या होता है। हम ये चीज़ जानते हैं कि मार्केट का वेव और मार्केट के साइकिल, मार्केट के स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना कि यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन। ठीक है, यानी जब भी करेक्शन ले रहा है तो पिछला लो को तोड़ दे रहा है। ठीक है, पिछला लो को तोड़ दे रहा है, और जब यहाँ से करेक्शन आया है तो पिछला लो को तोड़ने की वजह क्या किया है, इसी हाई को क्या किया है, अपर कैसे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, आप लोग अगर हर बार एक ही वीडियो हम लोग मेरे साथ अगर बने होंगे, मेरे चैनल पे बने होंगे, अगर एनालिसिस वीडियो आप पूरा देखते होंगे, आपको पता होगा कि एक ही एनालिसिस रहता है, एक ही सेटअप रहता है, और उसी पे हम ट्रेड करते हैं, वही से आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, ठीक है, एक सपोर्ट के पास मार्केट खड़ा है जो कि 800 790 795 के लेवल है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट किया, ठीक है, रिटेस्ट करने आया, आपका ये वाला एंट्री पॉइंट था, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, और कितना बेहतरीन तरीके से प्राइस एक्शन को यहाँ पर फॉलो किया। ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो किया, और आपको 1:2 का रेशियो आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाता। अभी भी गया इस तरीके से, जिसकी इसको बोलते हैं यहाँ से इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव, इनपल्सिव इनकरेक्टिव। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट काम करता है, इसको बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या था, बेरिश था, फिर यहाँ पर हो गया बुलिश। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये हो गया साइकिल वेव, ये जो वेव। ठीक है, वेव थ्री इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि 6 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने की संभावना यहाँ पर जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी 6-7 वेव कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर चेंज हुआ। ठीक है, अपर कैसे निकल गया, फिर से यहाँ पर 5-6 वेव हो चुका है, तो यहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे से गिर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ट्रेड बना था, लेकिन एक ही ट्रेड हमने लिया। ठीक है, एक ट्रेड हमने लिया क्योंकि एक रजिस्ट्री के पास खड़ा था, तो मार्केट को वहाँ पर बाइंग करने के जो है नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्री के पास, स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्री के पास वहाँ पर ज़्यादातर सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, अगर सेटअप बनता है तो क्वालिटी आपको बहुत कम रखना है और वहाँ पर ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अब चलिए इस तरीके से ट्रेड करना था। ठीक है, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कल के समय किस तरीके से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग बड़ा टेम्परेचर में, और बड़ा टेम्परेचर में आइडेंटिफाई करेंगे कि सप्लाई जोन क्या है और डिमांड जोन क्या है। ठीक है, मार्केट या फिर दुनिया या फिर इंसान या फिर कोई दुकान, ठीक है, या फिर कोई व्यापारी सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन पे, सप्लाई और डिमांड पे ही चलता है। ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा तो कोई कपड़ा नहीं बिकेगा और कोई सब्जी नहीं बिकेगा। अगर कोई सप्लाई नहीं रहेगा तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा, या कोई इंसान जिंदा बन के जो घूमेगा नहीं। ठीक है, सप्लाई का मतलब कोई सब्जी अगर बिक रहा है तो उसका सप्लाई है तो ही वो बेच रहा है। ठीक है, और डिमांड है तो ही वो बेच रहा है। ऐसा नहीं अगर सब्जी का डिमांड नहीं रहेगा तो बेच करके वहाँ बैठ करके क्या करेगा वो। ठीक है, तो दुनिया सप्लाई एंड डिमांड पर ही चलता है। ठीक है, अब चलिए इस सब चीज़ को हम लोग हटाते हैं और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि टेक्नोलॉजी का साइकोलॉजी क्या रहता है। ठीक है, एक बड़ा मोमेंटम मेरे हिसाब से नीचे से आना चाहिए, अगर अपर कैसे जाता है तो छोटा स्टॉप से ले दे करके वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मेरा व्यू ये है कि एक सेलिंग नीचे सेट आना चाहिए। ठीक है, तो पिछला लो को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है नीचे सेट, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या किया है, इस लो के ऊपर क्लोजिंग किया। ठीक है, यहाँ पर जाकर कि ग्रीन रेड कैंडल बना है, लेकिन इस क्लोजिंग के ऊपर ही यहाँ पर क्लोज किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि इस लो को नीचे से टेस्ट किया है
और पिछला हाई को यहाँ पर ब्रेक करने में सक्षम नहीं हुआ। ठीक है, पहले ये क्या कर रहा था, पिछला को ब्रेक कर रहा था, और पिछला को ये ब्रेक करने में सक्षम नहीं है, और नया लो यहाँ पर बना करके मार्केट पर के सेट गया है। मतलब कि सेलर यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ यहाँ पर मजबूत है, सेलर यहाँ पर सेलिंग पोजीशन क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करना है, सेलिंग करना है। सेलिंग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लेवल निकालना है। लेवल निकाल करके एक सेटअप पूरा रहेगा। सेटअप क्या हो सकता है, कैंडलस्टिक, प्राइजेक्शन, हैमर कैंडलस्टिक, कोई कैंडल टेक्निकल एनालिसिस क्या हो सकता है, टेक्निकल इंडिकेटर हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ आपको उस लेवल पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम में हमको जो है एक लेवल निकालना है, जिसकी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो इस एरिया से इस एरिया तक आपको जो एक ट्रेंड यहाँ पर दिख जाएगा, ट्रेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए तो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो पता चल गया कि ये वाला ट्रेंड सप्लाई जोन और ये वाला सपोर्ट है डिमांड जोन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एक डिमांड सप्लाई जोन कौन सा है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया, और यहाँ पर जाकर क्या कर रहा है, बेरिश प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है और सपोर्ट को यहाँ पर सेम रख रहा है। तो ज़्यादातर चांस है कि नीचे से मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि हर करेक्शन पे ये अगर सेलर यहाँ पर एंट्री बना रहा है, हर करेक्शन पे सेलर अपना पोजीशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस जोन के नीचे निकलता है, क्लोजिंग करता है, तो एक मोमेंटम यहाँ से आना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे से निकलता है, तो एक मोमेंटम नीचे से आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सीधे और सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो है देखिए कितना क्लियर कट आपको चार बता रहा है कि रेजिस्टेंस को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट किया शिफ्ट किया शिफ्ट किया, मतलब कि क्या कर रहा है, पिछला हाई के नीचे ही से मार्केट नीचे से करेक्शन दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट सेम रख रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पर सेम जो है शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, अब देखिए कल के समय में किस तरीके से हमको जो ट्रेड का प्लान करना है और अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करना है भाई, ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग को समझना है। ठीक है, डेटा क्या बता रहा है, डेटा का पॉइंट भी से क्या है। ठीक है, डेटा अपना जो है बता रहा है, पहले देख चुके हैं बेरिस, तो टोटल यहाँ पर डेटा बेरिस बता रहा है 6 लाख क्वान्टिटी, 6 लाख से ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ पर बेचा गया है 820 पे, 830 पे। ठीक है, 800 के लेवल पे यहाँ लोग अनवाइंडिंग हुआ है, 1,70,000 क्वान्टिटी यहाँ से लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकले हैं। ठीक है, और पुट के साइड से देखेंगे तो टोटल लॉन्ग अनवाइंडिंग को यहाँ पर इंक्रीज नहीं कहीं देखने को मिला है, 780 770 पे थोड़ा वो देखने को मिला है। ठीक है, ज़्यादा हैवी कोटेटिंग है 700 830 पे, 820 पे। ठीक है, मतलब मिला जुल के डेटा यहाँ पर देखेंगे तो बेरिस निश आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेटा यहाँ पर बेरिस है। अब अपना पॉइंट व्यू मार्केट में क्या होना चाहिए, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हम अपने से नहीं बताते, एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से क्या आया है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको जो सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब मार्केट इसी पॉइंट पर पहुंचा है, इसी ट्रेंड के पास यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, अभी सपोज करो जो यहाँ पर शॉर्ट किया है, जो यहाँ पर शॉर्ट किया है, जो यहाँ पर शॉर्ट किया है, वो लोग के पास मार्केट फिर से पहुंच चुका है। ठीक है, वो लोग 3 बार जीत चुके हैं। ठीक है, 3 बार जीत चुके हैं और चौथी बार फिर से मार्केट वहाँ पर पहुंच चुका है, तो वो लोग फिर से एक बार ट्राई जरूर करेंगे बड़ी क्वांटिटी वहाँ पर सेल करने की। और ऑलरेडी यहाँ पर जो एक सेलिंग जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ठीक है, मार्केट एक मोमेंटम दे करके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और एक बेरिश प्राइसन बना रहा है। ठीक है, मतलब 3-4 कन्फर्मेशन यहाँ पर है कि यहाँ से एक सेलिंग नीचे से आ सकता है। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट भी मार्केट में ही होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, फैमिली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन उठाएंगे हम लोग और यहाँ से सपोर्ट मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, देखिए अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए कि मार्केट इसी में खुले। ठीक है, इधर तो खुल नहीं सकता है, लेकिन इसी में अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, इसी में खुल करके अगर इस हाई को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे से निकलता है, तो इसी पैटर्न पे हम यहाँ पर जो है जो सेलिंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, या फिर इस तरीके से मार्केट नीचे से आता है, बड़ा रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद रिस्टेज करने पर कैसे जाता है, तो इस एरिया में हम यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे और यही अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके नीचे
तक हम लोग टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे। ज़्यादा टारगेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। इसमें जो है जो छोटी कुंडी आपको ट्रेड का प्लान करना है और 1:1 का ही यहाँ पर आपको जो टारगेट बुक करना है। अगर 1:2 का पकड़ना चाहते हैं तो जैसे 1:1 का मिलेगा आपको वहाँ पर टू ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट को लगा करके बैठ जाना है, ठीक है। इस एरिया हमको सेलिंग के पोजीशन क्रिएट करना है अगर इसके नीचे निकलता है तो, ठीक है। अगर देखेंगे मार्केट अगर इसके नीचे नहीं निकलता है, यहीं पर कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताने लगता है, इतना टाइम बिताएगा इस एरिया और इस एरिया के नीचे अंदर में, इतना बेहतरीन यहाँ तरफ बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी में टाइम बिता करके इस लो को रिस्पेक्ट दे करके अगर अपर के से निकलना स्टार्ट करता है तो ग्रीन कलर इस तरीके से बनाता है, रिटेस्ट करने आता है, तो इसी रिटेस्ट में हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे और उसी का स्विंग लो रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का या 1:1 का हम लोग ये रेशियो यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़ा मोमेंटम के लिए इस तरीके से अगर मान के चलिए अचानक से यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना, उसके बाद रिटेस्ट करने आया, तो इस एरिया हम लोग क्या ढूंढेंगे, इस एरिया हम लोग ढूंढेंगे 800 की एरिया है, स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करेगा। इस एरिया हम लोग ढूंढेंगे कि उस यहाँ पर छोटा टेम्परेरी बुलिश प्राइसिंग बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग से ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। बड़ा गैप अप और गैप डाउन में हम लोग जो है नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा गैप डाउन खुल गया, बड़ा गैप अप खुल गया, तो नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को आप लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। सेफ ट्रेड और जो अपना जो सेफ ट्रेड रहेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, सेल के सेट, ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आना है, इस मार्केट यहाँ से गिर करके खुल करके अगर यहाँ पे आता है, इस एरिया में कंसोलिडेट करने लगता है, टाइम बिताने लगता है, उसके बाद ब्रेकडाउन करता है, उसी ब्रेकडाउन पे आपको सेलिंग का प्लान करना है, सेल ऑन राइज के स्टेप पर आपको जो है काम करना है, ठीक है। बड़ा मोमेंटम के लिए 810 के ऊपर ही आपको जाने दो, उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो 810 के ऊपर ब्रेकआउट करने दो, रिटेस्ट करने दो, रिटेस्ट पे आपको जो है इस सपोर्ट पे क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, पुलिस प्रेशर बनाता है, उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। फलाने ढिमका पर नहीं रहना है, आपके जो है एक लेवल निकालना है। लेवल देखिए मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट ही काम करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, एक बच्चे का खेल है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है, वीक से वीक मिलाना है, डंडी से डंडी मिलाना है, ठीक है। और उस लेवल पे जाकर के ढूंढना है कि अपना सेटअप बनता है कि नहीं, सेटअप आपका क्या है, पुलिस के स्टिक चार्ट पैटर्न क्या है आपका सेटअप, आप अपने अंदर ढूंढिए कि आपको मन से आपके फिटनेस के साथ कौन सा सेटअप जो है अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड का प्लान करना है। उस पर लगातार 300 ट्रेड लेना है, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन लगातार उसको एक ही जो है सेटअप में आपको जो है फोकस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है ट्रेड का प्लान करना है। इसके नीचे सेल ऑन राइज सिंपल से थ्योरी रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर बाय ऑन डिप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।